तो बैग्स हमने गाड़ी में रख दिए हैं और धूप भी बहुत तेज है, बहुत तेज। और यहाँ के लड़के लड़कियों से कम नहीं है, हमसे अच्छी कुकिंग करते हैं। रिफ्रेश ड्रिंक के नाम पे बर्फ भर के दे दिया ग्लास में, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो अब हम जा रहे हैं गो कार्टिंग के लिए, और गो कार्टिंग के लिए सामने पूरा ट्रैक बना रखा है, इससे पीछे है मिनी। तो हम आ गए वसागा बीच पे, और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये, आसपास के घर दिखाती हूँ। इट्स एक्चुअली वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है। सब एक तरह के घर एक ऐसे लाइन में बने हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मस्कोका। मस्कोका यहाँ से गाड़ी से करीब 3 घंटे दूर है, और ऑन द वे बहुत मस्ती करने वाले हैं हम। वहां जाके भी काफी सारी फन एक्टिविटीज है जो हमने सुना है कि टूरिस्ट करते हैं, और हम भी जाके करेंगे। सो देखते हैं, इट्स ऑल अनएक्सपेक्टेड कि क्या होने वाला है, और जो भी होगा, जैसे भी होगा, जो भी एक्टिविटीज होंगी सब आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। और जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा काम होता है पैकिंग करना। तो मैं इतने सारे बैग्स हो जाते हैं, और ट्रिप सिर्फ 3 दिन का ही है। एक्चुअली संडे शाम तक तो हम आ भी जाएंगे, लेकिन ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये बैग, और मेरे हाथ में एक स्लिंग बैग भी है, ये वाला। एक मैंने टांग रखा है, ये वाला। दुनिया भर के बैग्स हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रिप्स का यही तो फन है, घूमते फिरते रहो, शॉपिंग करो, ओवर पैकिंग करो, और मजे करो। तो बैग्स हमने गाड़ी में रख दिए हैं, और धूप भी बहुत तेज है, मौसम बहुत अच्छा है। फाइनली हम निकल रहे हैं मस्कोका के लिए। निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए, और रास्ते में हम खा रहे बड़ा पाव। लेकिन ये हमने बाहर से नहीं लिया, क्योंकि ये बनाया है मिस्टर इरफान ने। तुम्हारी एक फ्रेंड ने ये बड़ा पाव बनाया। दिस इज होम मेड, और यहाँ के लड़के लड़कियों से कम नहीं है, हमसे अच्छी कुकिंग करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत। तो बहुत टेस्टी बड़ा पाव बनाया। बस बड़ा पाव एंजॉय कर रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं, और चल रहे हैं आगे रास्ते में। लेकिन हाँ, मस्कोका जाने से पहले हम जा रहे हैं वसागा। शॉर्ट ब्रेक के लिए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे करीब 1.5 घंटा हो चुका था, और सबका मन कर रहा था चाय कॉफ़ी पीने का। और इस शॉर्ट ब्रेक से मुझे इंडिया की ट्रिप की याद आ गई, क्योंकि हम यूजुअली मुरथल रुकते थे जब भी हम पहाड़ों पे जाते थे। मुरथल में रुके, वहाँ के पराठे खाते थे। अब यहाँ मुरथल तो नहीं है, यहाँ पे टिम हॉटल्स, A&W, बस पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉफ़ी, यही सब है ऑप्शन। वही खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे बीच तक। तो हम बीच से पहले रुके अभी, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप हमारा बीच ही होगा, हम वहीं पे ही रुकेंगे। रिफ्रेश ड्रिंक के नाम पे बर्फ भर के दे दिया ग्लास में, बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसको तो मुझे लगता है धूप में रख के पहले इसका पानी करना पड़ेगा, तब पीनी पड़ेगी इतनी ठंडी ड्रिंक। चलते हैं, हाथ भी ठंडे हो गए, ऐसा लग रहा है फ्रिज में हाथ डाल दिए मैंने। Few moments later. मस्कोका जाते हुए रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो हम रुके हैं गो कार्टिंग के लिए, लेकिन जहाँ हम रुके हैं वहाँ पे गो कार्टिंग भी है, बेसबॉल भी है, और मिनी गोल्फ भी है। 3-4 कोर्ट्स बना रखे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बेसबॉल और मिनी गोल्फ का कोर्ट दिखाती हूँ, फिर हम जाएंगे गो कार्टिंग के लिए। ये देखो,
जो ये वाला पूरा सेक्शन है नेट के पीछे, ये पूरा बेसबॉल के लिए बना रखा है। सब ऑब्वियसली चार्ज्ड है, बट ये अच्छा है। आप बेसबॉल के लिए भी जा सकते हो या फिर आप गो कार्टिंग के लिए भी जा सकते हो। हम गो कार्टिंग के लिए जाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है ये मिनी गोल्फ के सेक्शन है। तो अब हम जा रहे हैं गो कार्टिंग के लिए, और गो कार्टिंग के लिए सामने पूरा ट्रैक बना रखा है। इससे पीछे है मिनी गोल्फ का ट्रैक और उससे पीछे बेसबॉल जो मैंने अभी आपको दिखाया था। लेकिन अब हम तैयार हो रहे हैं गो कार्टिंग के लिए। मैंने अपना ले लिया हेलमेट मैचिंग और हम जाएंगे अंदर गो कार्टिंग के लिए। हाँ, चार्जेस यहाँ पे जो ने डिस्प्ले कर रखे हैं वो है 1 लैप के $10 और 7 लैप के $60। तो हमने 7 लैप्स के $60 दिए और हम करेंगे 7 लैप। रेडी हो गए हैं गो कार्टिंग के लिए और उधर हमारी कार्ट्स। सो लेट्स गो। ऑन कॉम्पिटिटिव है सब, लेकिन मैं नहीं जीतने दूंगी किसी को भी। I'll win। सो गो कार्टिंग करके हम लोग आ गए हैं और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम की थी, अच्छा लगा, सही है। हमने 7 लैप्स के लिए पेमेंट की थी, लेकिन मुझे लगता है 7 अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है तो 3-4 लैप्स भी ठीक है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे और आपको बताते हैं कि हम नेक्स्ट अब कहाँ जा रहे हैं। तो गो कार्टिंग के बाद अब हम आ गए हैं वसागा एडवेंचर पार्क, और वसागा एडवेंचर पार्क हम आए हैं पेंट बॉल करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मैं आपको इनका अंदर का पूरा सेक्शन दिखाती हूँ जहाँ पर हम लोग जाएंगे और एडवेंचर करेंगे। एडवेंचर तो यही है जहाँ हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो रेड कलर की ऑब्स्टेकल्स दिख रही हैं, इनके पीछे छुपना है और एक दूसरे पे पेंट बॉल्स फेंकनी है। काइंड ऑफ हाइड एंड सीक बट फन। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं वो ये है इन वसागा एडवेंचर पार्क। ये यहाँ का एडवेंचर पार्क स्टोर, जिसमें आप अलग अलग आइटम्स खरीद सकते हो। हम तो कुछ नहीं खरीद रहे, बट मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द स्टोर जहाँ पे डिफरेंट किट्स हैं। So you can walk in. You don't necessarily have to go sponsors. We have like different sponsors. So when you guys want to come play walking, you guys will be there. प्लान में चेंज हो गया है और एक्चुअली ये कह रहे हैं कि अगर आप अब पेमेंट करते हो, अब टिकट्स लेते हो और 1 घंटे बाद ही हम पूरा अपना स्टोर बंद कर देंगे, पार्क बंद हो जाएगा, तो आपको जल्दी बाहर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे आते हो तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। बेसिकली 1 टाइम पेमेंट है, टाइम हमें ज़्यादा मिलेगा खेलने का, और लोग भी होंगे। अभी तो सिर्फ हम ही हैं जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप आया है। तो हमने डिसाइड किया कि हम आज नहीं खेलेंगे, हम कल या परसों सैटरडे और संडे में से किसी एक दिन आएंगे और तब यहाँ पे आके जब हम फन करेंगे और लोग भी होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज का कैंसिल है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। मेरे पीछे है हमारा नेक्स्ट स्पॉट विच इज़ वसागा बीच।
तो फाइनली अब हम वसागा बीच आ गए हैं। उससे पहले हम रुके थे गो कार्टिंग के लिए, फिर हम गए थे पेंट बॉल एडवेंचर के लिए जो अब हमने पोस्टपोन कर दिया, और अब हम आ गए हैं वसागा बीच पे। अब हम बीच पे फन करेंगे, बीच पे चलते हैं अब। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है दैट इट इज़ लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर बीच इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा फ्रेश वाटर बीच है ये वसागा बीच। तो बीच से अब हम आ गए हैं अपनी एयरबीएनबी लोकेशन में। सो नाउ वी आर एट मस्कोका, और ये पूरा जो आप नेबरहुड मेरे आसपास देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ आई थिंक रेजिडेंशियल घर भी हैं और कुछ बीएनबी भी हैं। मैं आपको आसपास के घर दिखाती हूँ। इट्स एक्चुअली वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है। सब एक तरह के घर एक ऐसे लाइन में बने हुए हैं आमने सामने। तो आप ये देखो, ये सब हमारा नेबरहुड है मेरे पीछे, और इधर ये वाला घर है हमारा बीएनबी, जहाँ पे हम अगले 2 दिन रहने वाले हैं। अब मैं आपको बीएनबी दिखाती हूँ अंदर से ये कैसा है। इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड, बहुत अच्छा है। बट किंगस्टन में जो हमने बीएनबी लिया था, हम किंगस्टन में जिस बीएनबी में रुके थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शायद ये भी हो सकता है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने एक ऐसा घर पहली बार देखा था, प्रॉपर इंग्लिश घर, शायद इसीलिए। बट ये भी अच्छा है, ये बुरा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया बना है, तो ये भी अच्छा है। अब मैं आपको ये बीएनबी दिखाती हूँ। यहाँ का बीएनबी देखने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।